हाँ हाँ हाँ, मेरा नाम है बाबूलाल। मैं डॉक्टर हूँ पेशे से। आ, और जिस तरह से आप सब लोग आईपीएस की संसाय जी को फॉलो करते हैं, वैसे मैं भी इनका फेसबुक पर फ्रेंड था। और जब भी मेरे को मौका मिलता है, पहले भी मैं और अभी भी इनके साथ हो लेता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इनकी विचारधारा है, ये जब मैंने इसको गहराई से देखा तो मुझे लगा कि ये न केवल एक अपने देश के लिए, बाकी ये पूरे विश्व को एक नई दिशा दे सकती है। इनके मानवतावादी विश्व समाज में इस तरह का सब कुछ आ जाता है जो सब चीज़ें कवर करता है इनका। एक्चुअली ठीक से मैं जब इनके बार बार साथ जाता हूँ तो मैंने इनका जो ये देखा है, इसमें अब तक जितने भी बाकी लोगों के मैंने विचार सुने हैं, देखे हैं अब तक के जो वो सभी कहीं ना कहीं जाके वो इनकम्प्लीट हैं। एक यदि संपूर्णता में देखा जाए तो मानवतावादी विश्व समाज एक ऐसी विचारधारा है जो केवल अपने लिए ही नहीं अपितु पूरे विश्व को आगे ले जाने में सहायक होगी। और मैं तो केवल इतना ही है कि मेरा जो भी समय थोड़ा बहुत मिलता है वो मैं सर के साथ हो जाता हूँ। और मैं भी आपकी तरह ही इनका फॉलोअर हूँ। और मेरे को ज़्यादा वक्ता मैं हूँ नहीं, मैं मेरा सिंपल एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। इतना ही कहकर मैं अभी पूरा कर देता हूँ। थैंक यू। नाम मीना है। मैं जयपुर के पास चौमू से निवास करती हूँ। जो अभी डॉक्टर साहब बाबूलाल जी थे जो बैठे हैं वहाँ पे, वो हजारों व्यक्तियों के चिकित्सक हैं, मतलब इलाज करते हैं सभी का और सभी की देखभाल करते हैं। और मैं उनकी चिकित्सा करती हूँ और उनकी देखभाल करती हूँ। तो ये मेरा पद है जो मैंने बताया है। मैं मतलब बहुत ज़्यादा धार्मिक थी बचपन से ही, क्योंकि परिवार मेरा जो माता पिता है, फैमिली, भाई बहन, तो पूजा पाठ खूब था और अभी भी खूब है मेरे जो फैमिली है उसमें। लेकिन जो डॉक्टर साहब की फैमिली है उसमें ना के बराबर है। तो वहाँ से और मतलब उनमें भी थोड़ा थोड़ा है फैमिली में, लेकिन डॉक्टर साहब में बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं करवा चौथ का व्रत वगैरह सब करती थी जब हमारी शादी हुई थी 91 में। तो फिर धीरे धीरे 5-6 साल तो मैंने किया। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, पूरे दिन भूखे मरने से मेरी उम्र, तेरे को भूखे मरने से मेरी उम्र कैसे लंबी होगी, तू सोच तो सही। तो फिर मैंने भी सोचा कि हाँ ये बात तो ठीक है कि मैं इनके लिए भूखी मरूंगी और इनकी लंबी उम्र होगी कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं अच्छा खान पान लूँगा, कोई धूम्रपान से नशे से दूर रहूँगा तो ही मेरी उम्र बढ़ेगी, मैं सही क्रियाक्रम करूँगा। तो तेरी मतलब भूखे रहने से मेरी उम्र में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने देखा कि हाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो यही कह रहा है। तो मैंने वो तुरंत बात अपना ली और उस व्रत को छोड़ दिया और सारे पूजा पाठ उसी टाइम छोड़ दिए। ये कम से कम 20 साल पहले की बात है। तो धीरे धीरे मतलब यही चीज़ मेरे को लग रही थी कि इस तरह का मतलब बनना चाहिए। तो फिर किशन साय जी से 5-7 साल से जब देखा फेसबुक पे भाई ऐसे ये कुछ काम कर रहे हैं इस पे विज्ञानवाद पे, तो फिर हमको भी लगा कि हाँ ऐसा ही कुछ हमको भी चाहिए। तो हम इनके साथ आके जुड़ गए। तो मेरा कहना ये है कि मैं मतलब किसी मेरी सहेली को या मेरी माँ को, मेरी सास को, बहन को, उनको मैं मजबूर नहीं कर रही कि आप मतलब ये धार्मिक दृष्टिकोण छोड़ो। मैं तो खुद ही में परिवर्तन करने की ताकत रख रही हूँ और खुद ही परिवर्तन करना चाह रही हूँ। अभी जो राजस्थान में अपने जो मल मास आता है ये 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक, उसमें सारे धार्मिक अपने जो शादी वगैरह हैं, कोई बच्चे का जन्म उत्सव, जो छोटा बच्चा जो पैदा होता है उसकी जो पूजा वूजा कुछ करते हैं वो सब बंद रहते हैं, मतलब सभी तरह के धार्मिक आयोजन। तो मैंने अभी 25 दिसंबर को मेरे बेटे की शादी की है मलमास में। न उसमें कोई लगन किया है, न कोई पीले चावल किए हैं, न कोई गणेश पूजा की है। तो मेरे को बेटा भी मतलब बिल्कुल मेरे विचारों का ही मिला है, क्योंकि उसका बचपन से उसने देखा है
और बहू मिली है वो भी बिल्कुल मेरे विचारों की मिली है, जो कि बेटे की पसंद है। तो हम चारों लोगों ने डिसीजन किया कि 50 लोगों में शादी करेंगे और मलमास में करेंगे। तो वो हमने हमारे ऊपर अप्लाई किया और उसको सुधारा और कुछ किया। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।